दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड का वो सुपरस्टार जिसकी आवाज़ ही उसकी पहचान थी, उन्होंने अपने अंतिम दिनों में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए ऐसे शब्द कहे थे जो कि पूरे देश को हिला कर रख दिया था। ब्राह्मण जात से होने के बावजूद उन्होंने जो बात कही वह आज भी बहुजनों के दिल में गर्व और सम्मान भर देती है। तो आइए जानते हैं एक महान अभिनेता के दिल से निकली वो सच्ची आवाज़ जो सदियों तक याद रखी जाएगी। तो दोस्तों, हम इस चैनल पर आप लोगों के लिए प्रतिदिन बाबा साहेब से जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी लाते रहते हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी। बॉलीवुड में जानी के नाम से मशहूर अभिनेता राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। उन्हें गले का कैंसर हुआ था। उस समय उनका उम्र लगभग 69 वर्ष था। गले के कैंसर की बीमारी के चलते उनकी आवाज़ पर असर पड़ा और अंततः 3 जुलाई 1996 को उन्होंने मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। लेकिन कैंसर के दौरान उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर पर कुछ बातें कही थी। बॉलीवुड अभिनेता सुपरस्टार राजकुमार ब्राह्मण जात से होने पर भी उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर अपने आखिरी शब्द बयान किए थे। राजकुमार बॉलीवुड में अपनी शानदार डायलॉग और अपनी मशहूर आवाज़ के लिए जाने जाते थे। 1950 के दशक में राजकुमार ने जब फिल्मी दुनिया में कदम रखा तब पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी ज़्यादातर फिल्में सुपरहिट रहीं और उनकी डायलॉग डिलीवरी ने उन्हें एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। फिर एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर पर खुलकर बोला। वह दिन राजकुमार के आखिरी दिन थे। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर पर बहुत ही अच्छे शब्द बयान किए थे। आखिर बाबा साहेब पर क्या बोले थे राजकुमार, जिसे सुनकर जातिवादी मनुवादी लोगों के होश उड़ गए थे। दोस्तों, यह बात उनके अंतिम दिनों की है। लेकिन दोस्तों, आज भले ही कई साल गुजर गए हों, लेकिन शब्द नहीं खत्म हो सकते। राजकुमार जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में कहा था, सुपरस्टार राजकुमार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपने आदर्श मानते हुए कुछ टिप्पणी की थी। उस समय उन्होंने देखा था कि दलितों के साथ अत्याचार चरम सीमा पर था। राजकुमार जो कि एक ब्राह्मण जात से थे, लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है। हर व्यक्ति की सोच, परिस्थितियां और जीवन का अनुभव अलग होता है। इसी विविधता को समझना और उसका सम्मान करना ही एक जागरूक समाज की पहचान है। बहुजन समाज का विरोध किसी व्यक्ति, जात या समुदाय से नहीं है। बहुजन समाज का संघर्ष उस ब्राह्मणवादी विचारधारा के खिलाफ है जिसने सदियों से समाज में ऊंच नीच, भेदभाव और शोषण की नींव रखी। उस विचारधारा ने इंसान को जातियों में बांटा, किसी को देवता बना दिया और किसी को शूद्र कहकर पैरों तले कुचल दिया। बहुजनों का लक्ष्य ब्राह्मणों से नहीं बल्कि ब्राह्मणवाद से है। उस मानसिकता से है जो मानवीय समानता की भावना को खत्म करती है। वह सोच जिसने दलितों को शिक्षा, सम्मान और समान अवसर से वंचित रखा। सुपरस्टार राजकुमार ने कहा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो कि दलितों के भगवान कहे जाते हैं, अम्बेडकर साहब ने अन्याय और शोषण के खिलाफ अपने संघर्ष की मशाल जलाकर करोड़ों अछूतों के अधिकारों की लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदल दिया। उन्होंने उन लोगों की आवाज़ उठाई जिन्हें सदियों से दबाया गया, कुचला गया और इंसान मानने से भी इनकार किया गया। भारत की आज़ादी के बाद बाबा साहेब देश के पहले कानून और न्याय मंत्री बने, लेकिन उनका सबसे ऐतिहासिक योगदान भारत के संविधान के निर्माण में रहा। वे संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष बने और उन्होंने एक ऐसा संविधान रचा जो आज भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक दस्तावेजों में गिना जाता है। भारत में जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं। हम सभी इस सच्चाई से परिचित हैं कि 21वीं सदी में भी जाति, रंग और लिंग के आधार पर भेदभाव जारी है। लेकिन 1930 और 1940 के दशक में यह स्थिति कहीं अधिक भयावह थी। उस समय समाज जातिवाद को एक आदर्श व्यवस्था मानता था। समानता की कल्पना तक एक अपराध समझी जाती थी। भारतीय सभ्यता में यह मानसिकता गहराई तक समाई थी कि उच्च जातियां शासन करने के लिए पैदा हुई हैं और निम्न जातियां सेवा करने के लिए। दलितों और पिछड़ों को शौचालय साफ करने, घरों की सफाई, पौधों को पानी देने जैसे कार्यों तक सीमित कर दिया गया था। उन्हें सिर्फ सेवक समझा गया, नागरिक नहीं। आज़ादी के बाद भी यह मानसिकता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई, मगर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में ऐसे अधिकार और प्रावधान रखे जो हर नागरिक को बराबरी, सम्मान और न्याय की गारंटी देते हैं। उन्होंने कहा था,
मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। उनकी दूरदृष्टि, विद्वता और अटूट संकल्प ने भारत के संविधान को केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति का माध्यम बना दिया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर केवल संविधान निर्माता नहीं थे, वे एक युग निर्माता थे। उन्होंने न सिर्फ कलम की व्यवस्था बदली बल्कि करोड़ों दलितों को सिर उठाकर चलना सिखाया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक पाठ का मसौदा भी तैयार किया जिसमें नागरिकों को प्राप्त विभिन्न स्वतंत्रताओं के साथ साथ सुरक्षा उपायों और कानूनी गारंटियों को भी सम्मिलित किया गया था, ताकि हर व्यक्ति को उसके अधिकारों की पूर्ण रक्षा मिले। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक माना जाता है। इस महान भारतीय देशभक्त का नाम इतिहास में और सभी भारतीयों के दिलों में हमेशा जीवित रहेगा। राजकुमार जैसे महान अभिनेता का बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए ये सम्मान न सिर्फ उनके विचारों की गहराई दिखाता है बल्कि ये भी साबित करता है कि सच्चाई और न्याय की बात करने के लिए जात नहीं, ज़मीर बड़ा होना चाहिए। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। जय भीम का नारा बुलंद करें और बाबा साहेब के विचारों को घर घर पहुँचाएँ। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो सीधे आपके पास पहुँचे। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ। जय भीम, जय संविधान।